हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर की वेटेज बहुत अच्छी होती है पेपर्स में। अगर आप कंप्यूटर है भी लिमिटेड है, इतना ज़्यादा वाइड भी नहीं है, अगर आप अच्छे से कमांड कर लोगे तो मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे फाइनेंस में जो आया था। फर्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वॉज डेवलप्ड बाय, किसने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था, ये पूछा है। ये फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक, मैंने बोला था फर्स्ट वाली चीज़ जो भी आएगी कंप्यूटर में आपको उस पर ध्यान देना है, जो भी चीज़ आएगी। तो इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। आई थिंक सबको ये क्वेश्चन आता होगा, कंप्यूटर के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पढ़ाई जाती है फर्स्ट चैप्टर में। फिर सेकंड क्वेश्चन है सेकंड जनरेशन के ऊपर, द साइज ऑफ कंप्यूटर वॉज डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो आपकी फर्स्ट जनरेशन में थी। उन्होंने बोला सेकंड जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ की गई जब उन्होंने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया था सेकेंड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट। जो होस्ट होते हैं ना उनमें कौन सी ईमेल फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें आएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो POP है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, और बाकी भी इनकी ही प्रोटोकॉल्स हैं ईमेल की, वो भी आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, ईमेल को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो इसका आंसर आएगा यूज़र इंटरफेस। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो इंटरफेस की यहाँ से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेज लाइट बीम। लाइट बीम की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। तो लाइट बीम से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा लेज़र में लाइट बीम्स होती है, तो इसका जो आंसर था वो भी लेज़र था, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, इसमें ब्लैक पाउडर भी यूज़ होता है वैसे, सेंसिटिव। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डाटा इन्फॉर्मेशन पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर। दोस्तों सेंट्रल कंप्यूटर में जो पास होकर जाता है डाटा वो है स्टार नेटवर्क। क्या आएगा, स्टार नेटवर्क। ठीक है, जिसमें सेंट्रल जो होता है ना, सेंट्रल कंप्यूटर होता है, ऐसे होता है, जैसे ऐसे ऐसे करके, तो ये स्टार बनता है ना, ये आएगा स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश, 57 क्वेश्चन है, मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर को क्या डिस्टिंग्विश करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है ना माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो इनपुट आउटपुट को कंटेन नहीं करता। जैसे ये CPU है आपका, CPU में एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड होगा, उसमें माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होगा, उसमें इनपुट आउटपुट भी लगे होंगे, उसमें अलग से सर्किट बोर्ड्स भी लगे होंगे, मदर बोर्ड भी वगैरह उसमें होता है। तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंटेन नहीं करता है, वो एक अलग से बोर्ड होता है CPU में, वो वहाँ पे कंटेन करता है इनपुट आउटपुट को। और यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो माइक्रो कंप्यूटर है छोटा होता है, इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है विद अ माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है एज अ CPU में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। फिर बोला है कि इसमें सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैंने आपको बताया था यहाँ पे, एंड इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, फिर उसमें मेमोरी होती है, फिर मिनिमल इनपुट आउटपुट सर्किटरी माउंटेड होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर है जो वो उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन टच एंड फील। टच और फील इसको कर सकते हैं, वो आपको पता है, सबको, बच्चे को भी पता होगा, छोटे बच्चे को, कि हार्डवेयर जो होता है उसको हम टच नहीं कर सकते, सॉरी टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ योर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ नॉट यूज टू एंटर डाटा इन टू कंप्यूटर। अगर जो प्रोग्राम जो भी डिवाइस होते हैं जिससे हम एंटर करते हैं डाटा, उनको बोलते हैं हम इनपुट। अगर आपको इतना पता होगा कि जो इनपुट नहीं है वो पूछा है इन्होंने, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो इनपुट नहीं है, दैट इज़ योर मॉनिटर। मॉनिटर इज़ योर आउटपुट डिवाइस, तो इससे हम कैसे डाटा एंटर कर सकते हैं, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट जो आपका डायरेक्ट इनपुट करता है, जैसे कुछ भी लिखा होगा ना आपने, जैसे मान लो ABCD लिखी होगी, तो वो डायरेक्ट इसको कैप्चर करेगा कंप्यूटर में और वो एज अ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। वो होता है आपका OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है कि एक्चुअल में लिखा क्या गया है और उसको वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका मैग्नेटिक डिस्क जो है इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्लेटर इन अ कॉन्सेंट्रिक सेट ऑफ रिंग्स। उनको क्या बोला जाता है, रिंग्स होती है ना, जो मैंने पहले भी बताया था, ये जब एक और क्वेश्चन था ऊपर, तो ये जो रिंग्स होती हैं ये होता है ट्रैक। क्या होता है ये, ट्रैक। और ट्रैक के अंदर जो होता है ना वो होते हैं सेक्टर्स। तो रिंग की बात हो रही है तो आएगा ऑप्शन
बी यहाँ पे ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, रॉन्ग पूछा। ये इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हो कि पढ़ते नहीं हो रॉन्ग और आप टिक कर दो, जैसे ये लिखा है मैग्नेटिक टेप इज़ नॉन वोलेटाइल, तो आप इसी को टिक करके आ जाओगे और बोलोगे कि ठीक है, बट जब घर आओगे फिर पता चलेगा कि आंसर तो कुछ और है। तो देखो इसमें बोला है रॉन्ग होता है, ये तो सही था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर मैग्नेटिक कोर रैम रूम हैव अ कांस्टेंट असेस टाइम, ये भी ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ए वाला भी इसका आंसर नहीं होगा, बी भी इसका आंसर नहीं होगा। एंड डी पढ़ लेते हैं। डी में लिखा है एन ईपी रोम कैन बी प्रोग्राम्ड इरेज रीप्रोग्राम्ड बाय द यूज़र विद एन ईपी रोम प्रोग्रामिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका सी ऑप्शन, दैट इज सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज एज मास मेमोरी मीडियम। तो मास मेमोरी मीडियम की तरह इसको हम यूज़ नहीं कर सकते सेमीकंडक्टर मेमोरीज को, तो ये होगा आपका आंसर 62 का। 63rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें से, तो ये आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो ये नहीं है ओपन सोर्स, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी उसको ओन करती है। अडोब भी नहीं है, इसको भी ओन किया जाता है। स्काइप भी नहीं है। तो जो उसमें ऑप्शन जो है एलिमिनेट करके अगर आप जाएंगे तो लिबर ऑफिस आपको मिलेगा, वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट इज़ योर नोट पैड। नोट पैड की एक्सटेंशन क्या होती है, ये पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है। ये नोट है, ये नहीं है, इसको देख के मत जाना कि नोट लिखा है तो नोट पैड होगा, नहीं ऐसा। ये जेपीजी ये पिक्चर्स की होती है, ये भी नहीं। पीएनजी ये भी पिक्चर्स की होती है, ये भी नहीं। तो टीएक्सटी जो है भाई, टीएक्सटी फाइल जो होती हैं वो नोट पैड पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फैट, व्हाट डज़ फैट मीन। फैट ये कंप्यूटर की टर्म में पूछा हुआ है, ये साइंस की टर्म में नहीं पूछा इन्होंने। और इसकी बेसिकली इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है कि फ़ैट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चूज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है ये पूछा है। यू कैन फाइंड डिलीट फाइल्स इन रिसाइकल बिन कर सकते हो आप। यू कैन रिस्टोर एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ़ यू हैव अ नीड, ये भी कर सकते हो। फिर लिखा है डी ऑप्शन है यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लिक इट एट वंस, ये भी कर सकते हो। आप रिसाइकल बिन को एक ही क्लिक में राइट क्लिक से एम्प्टी कर सकते हो, सही है। बट जो ऑप्शन है वो फॉल्स पूछा है इन्होंने, तो बोला है यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ अ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। देखो आप डिस्क की जो स्पेस है ना वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका जो कंप्यूटर है वहाँ पे वो स्पेस ले रही है, क्या तभी वो आप उसको रिस्टोर कर पाते हो ना रिसाइकल बिन से। अगर आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं वो है बट आप असेस नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आप उसको वहाँ से डिलीट करोगे फिर जाके आपकी स्पेस इंक्रीज़ होगी। बट रिसाइकल बिन में अगर रख के बोलोगे कि स्पेस इंक्रीज़ हो रही है तो वो स्पेस इंक्रीज़ नहीं हो रही है आपकी। ये बेसिक चीज़ थी ये कंप्यूटर की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन अ डाटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप टू फॉर्म, क्या फॉर्म करती हैं जो रिलेटेड फील्ड्स, एक तरह की फील्ड्स होती हैं जैसे, उनको क्या फॉर्म करते हैं, वो होता है रिकॉर्ड होता है आपका, क्या होता है, रिकॉर्ड, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रो लिमिट ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल की रो लिमिट क्या है, ये है 10,48,576। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई समझने वाली चीज़ नहीं है इसमें, बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे पावर पॉइंट की बात हो रही है। पावर पॉइंट में जो आप न्यू स्लाइड ऐड करते हो ना वो करते हो Ctrl+M से। काफ़ी बच्चों ने Ctrl+N कर दिया होगा यहाँ पे, वो नहीं है, वो अगर आप वर्ड में करते हो फिर आता है Ctrl+N, बट अगर पावर पॉइंट में स्लाइड की बात कर रहे हैं तो Ctrl+M आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज मार्जिन, नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन कौन सा नहीं है, पेज मार्जिन ऐसे होता है ना, पेज एक होता है लेफ्ट में, एक होता है राइट में, एक होता है आपका टॉप में, ठीक है। और सेंटर लिखा ना यहाँ पे, सेंटर में कोई मार्जिन नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग, सेंटर में नहीं होता, तो सेंटर आएगा यहाँ पे आंसर। तो ये थे क्वेश्चंस एसआई फाइनेंस और फाइनेंस इंस्पेक्टर के 2024 में ही एग्ज़ाम्स हुए हैं, रीसेंट एग्ज़ाम्स हैं, और आप देख सकते हो क्या पैटर्न चल रहा है, जेके एसएसबी किस तरह से पूछ रहा है क्वेश्चंस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल लेट्स लर्न टुगेदर चैनल। एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी।